नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। दक्षिण भारत में नारियल की खेती की बहुत अहमियता है। कई किसान परिवार नारियल की खेती पर निर्भर है। नारियल की खेती करने वाले किसान बाजारों में नारियल बेचकर कमाई करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नारियल के फूल से निकलने वाले रस को बचाकर बढ़िया ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। नारियल को बाजार में बेचने के साथ साथ किसान नारियल के फूल से निकलने वाले रस को भी बेच सकते हैं। नारियल के फूल से निकलने वाला रस नीरा कहलाता है। हालांकि नीरा को बेचने की अनुमति हर किसान के पास नहीं होती और इसकी वजह है कि नारियल के फूल से निकलने वाला रस को अगर ठंडे तापमान में रखा जाए तो ये नीरा कहलाता है। लेकिन अगर नीरा को धूप लगती है तो ये नेचुरल अल्कोहल ताड़ी बन जाता है। ताड़ी में 3 से 4% अल्कोहल होता है। तो वहीं देश में कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई थी, जिसके तहत निम्न तथा गरीब तबके के परिवारों को मुफ्त में राशन दिया गया। मार्च 2022 में सरकार ने इस योजना की अवधि को बढ़ाकर सितंबर साल 2022 कर दिया, लेकिन बजट से अधिक खर्चा होने के कारण वित्त मंत्रालय ने इस योजना पर चिंता जाहिर की है। वित्त विभाग के मुताबिक PMGKY को जारी रखने के वित्तीय बोझ काफी बढ़ रहा है। विभाग के ऊपर पहले से ही उर्वरक सब्सिडी में भारी वृद्धि, रसोई गैस पर सब्सिडी, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी और विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क में कमी का बोझ बना हुआ है, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो रही है, जो कि वित्तीय कोष के लिए चिंताजनक है। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में 3 दिवसीय आम महोत्सव की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस के चलते पिछले 2 वर्षों से मैंगो फेस्टिवल का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार इसका आयोजन किया गया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आम महोत्सव का उद्देश्य राज्य में आम की खेती, गुणवत्ता युक्त आम के उत्पादन को बढ़ावा देना, आम की नई किस्मों और तकनीकों से बागवानों को अवगत कराने के साथ साथ आम के निर्यात और मूल्य संवर्धन के बारे में बागवानों और आमजनों को जानकारी देना है। किसानों में उत्साह बढ़ाने के लिए उद्यान निदेशालय के द्वारा हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है और इस प्रदर्शनी में बिहार के अलग अलग जिलों के किसान अपने अपने आम के प्रभुत्व को लेकर पहुंचे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि आम महोत्सव 2022 में राज्य के विभिन्न जिलों के किसान और उद्यमियों के द्वारा आम और उसके उत्पाद को प्रदर्शित किया गया है। तो वहीं कृषि जागरण की टीम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित सब्जी मंडी बंदरोल में फार्म विजिट पर है, जहां वे किसानों की समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है और साथ ही टीम द्वारा किसानों को कृषि से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। बारिश न होने से किसान चिंतित होने लगे हैं, जिस कारण किसानों को खरीफ की फसलों की बुआई के बारे में संकट दिखने लगा है। बारिश न होने के चलते किसान अगेती बाजरे की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश खेतों में उड़द, मूंग, मक्का की फसल उठ चुकी है। किसान बाजरा की अगेती फसल की बुआई की तैयारी में पानी बरसने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों का कहना है कि थोड़ा बहुत पानी बरस जाए तो अगेती बाजरे की फसल की बुआई हो जाएगी, जिससे उस खेत में किसान बाजरा की फसल को उठाने के बाद आलू की फसल अथवा सरसों की फसल पैदा कर सकता है और ज्यादा लेट होने पर बाजरा की फसल भी देर से उठ पाएगी, जिसके चलते आलू और सरसों की फसल की बुआई भी लेट हो सकेगी और अधिक लेट होने पर आलू की बुआई उस खेत में नहीं हो सकेगी। कृषि में नवाचार के जरिए नए प्रयोग कर देश के कृषि के मानचित्र में बस्तर के कोंडागांव की उपस्थिति दर्ज करवाने में अहम भूमिका अदा करने वाली डॉक्टर राज्यपाल त्रिपाठी को मामा बालेश्वर दयाल पुरस्कार 2022 से 9 जुलाई को नवाजा जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन दिल्ली और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति के
संयुक्त तत्वाधान में 9 जुलाई को गांधी शांति प्रतिष्ठान ITU नई दिल्ली में आयोजित समारोह में डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी को मामा बालेश्वर दयाल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इस भव्य राष्ट्रीय समारोह में साहित्य जगत तथा मीडिया जगत के देश की गणमान्य विभूतियां शामिल होंगी। समारोह में साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में देश की 7 चयनित हस्तियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। वह दिन अब दूर नहीं रहे जो महिलाएं घर की 4 दीवारी में रहकर सीमित क्षेत्रों में काम करती थी। वे अब विविध क्षेत्रों में अपनी क्षमता का अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और इसका ताजा उदाहरण है वाराणसी परिक्षेत्र की लगभग 500 महिलाएं जो मशरूम की खेती करके अपना घर रोशन कर रही हैं। और यही नहीं, इस मशरूम को छपरा, सिंगरौली और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ और सोनभद्र में भी भेजा जा रहा है। महिलाएं समूह में तरक्की की राह बन रही हैं और कृषि उत्पादन संगठन वाराणसी में कुल 304 सदस्य हैं और इसमें 80% महिलाएं हैं। महिलाओं ने 6 महीने में मशरूम से 47 लाख रुपए का टर्नओवर किया है। कृषि विज्ञान केंद्र में 13 विज्ञानी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 18 जोन 4 पटना के निदेशक डॉक्टर अजनी कुमार ने किसान हित में कार्य करने को लेकर कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने किसानों को मिट्टी जांच के लिए प्रोत्साहित करने और जैविक प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मखाना खेती की ओर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। खेत में काफी पानी से मखाना का गुड़िया उठाने में मजदूरों को काफी समय तक पानी में रहकर उसका उठाव करने में काफी परेशानी होती है और इसको देखते हुए गुड़िया उठाव मशीन बनाई जा रही है और ये मशीन जल्द ही बाजार में आने की संभावना है। इससे मखाना किसानों को काफी फायदा होगा। तो वहीं बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक छात्र ने रहीन से परेशान होकर ट्रेन से कटकर जान दे दी। मृतक का नाम सूर्यप्रकाश बेरा है। वह पश्चिम मेदिनीपुरम जिले के झालंदा थाना अंतर्गत थानेश्वर ग्राम का रहने वाला था और विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसके पिता स्वदेश कांति बेरा का आरोप है कि तृतीय वर्ष के छात्र सूर्यप्रकाश को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसके बाल तक काट लिए जाते थे। सूर्यप्रकाश ने कई बार उन्हें ये सारी बातें बताई थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा इन सब चीजों से मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाएगा कि एक दिन आत्महत्या जैसा कदम उठा लेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर के दाम बढ़ाने की संकेत दे दी है और सरकार गोपालकों से अभी 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है और इसे अब 5 रुपए प्रति किलो करने का प्रस्ताव है। तो वहीं भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए की दी जाने वाली मदद को बढ़ाकर अब 10,000 रुपए करने की तैयारी है और ये जल्द ही प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लाया जाएगा। सरकार का दावा है कि गोधन न्याय योजना से गोबर की खरीद करने के बाद से प्रदेश में गोपालकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय भार भी 2.5 गुना तक बढ़ जाएगा और प्रदेश में 2021 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवारों को 7,000 रुपए की वार्षिक मदद मिल रही है और ये राशि किस्तों में जारी हो रही है। राइस यूनिवर्सिटी के जॉर्ज आर ब्राउन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में पर्यावरण वैज्ञानिक के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन के अनुसार नाइट्रोजन उत्सर्जन प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। जॉर्ज आर ब्राउन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में पर्यावरण वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक अध्ययन में सामने आया कि खेती के कारण उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन चिंता का विषय है और ये स्वास्थ्य और जलवायु के लिए खतरा है। घटते जलस्तर के चलते धान की जगह बाग लगाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अंतर्गत सामान्य दूरी वाले बाग जिसमें बेर, चीकू, लीची, आंवला और आड़ू के लिए कुल लागत का 50% प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इन बागों में प्रति एकड़ 95 पौधे लगाए जा सकते हैं और इसकी कुल लागत 65,000 रुपए प्रति एकड़ है, जिसमें से 32,500 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी और उसमें पहले साल 19,500 रुपए और दूसरे और तीसरे साल 6,500 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। तो वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 28 जून को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालय में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे और कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। कृषि विश्वविद्यालय में 28 जून को प्राकृतिक खेती से कृषि समृद्धि विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है और ये सेमिनार विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सक नैदानिक परिसर के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.K. मित्तल ने कहा कि सेमिनार के लिए 16 कमेटियां भी बना ली गई हैं और इस कमेटी को उनकी जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। संबंधित कमेटी के कार्य की एक दिन पहले निरीक्षण भी होगा। प्रदेश के सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के भुगतान के लिए शासन ने 500 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि पेराई सत्र साल 2021 और 22 के लिए बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए
चालू वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के बजट में प्रावधानित राशि के सापेक्ष ये ऋण स्वीकृत किया गया है। चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसी रेड्डी ने बताया कि सहकारी चीनी मिलों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान का फैसला किया गया है। सहकारी मिलों को ऋण के रूप में मिली 500 करोड़ की वित्तीय सहायता सीधे गन्ना किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। गोपेश्वर रेंज के वजह से उत्तराखंड वन अनुसंधान को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल चमोली जनपद की मंडल घाटी में कीटभक्षी पौधों की एक दुर्लभ प्रजाति ब्यूटिकलेरिया फर्सिलिटा को रिकॉर्ड किया गया है और मेघालय और दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली ये प्रजाति 36 साल बाद भारत में फिर से रिकॉर्ड की गई। साल 1986 के बाद इसकी उपस्थिति का प्रमाण नहीं मिल रहा था और खास बात तो यह है कि वन अनुसंधान की इस मेहनत को 106 साल पुरानी जापानी शोध पत्रिका जर्नल ऑफ जापानी बॉटनी में जगह मिली है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 26 जून से एक बार फिर से एक्टिव होगा। तो वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के बचे हुए कुछ हिस्सों को कवर करने के साथ उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचेगा। फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 30 जून से 6 जुलाई तक मानसून देश के सभी हिस्सों को कवर कर सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।